नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज के न्यूज़ के कार्यक्रम में मैं अपने दर्शकों को पूरे देश का जो माहौल है, जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्या सोच रहे हैं। सट्टा बाजार तो अपना अलग आंकड़ा दे रहा है। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है, लेकिन उससे पहले आशंकाएं जताई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बार कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम ये जो है आशीर्वाद और ये दुआ करते हैं कि वो दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं, जो कि हो सकता है एक उम्र का तकाजा हो। उम्र ज़्यादा होने पर जुबान फिसलती है, लेकिन उनका एक और जो वीडियो वायरल हो रहा है कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। रही बात ये, पूरे चुनाव के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अपनी शालीनता नहीं भूली। वो बार बार चाचा कहते रहे और सम्मानजनक बातें की। विपक्ष हमेशा से शालीन आवाज़ में वो अपना भाषण और जो भी है संबोधन करते हैं। शालीनता अगर बिगड़ती रही है तो सत्ता पक्ष की। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो खबर निकल कर आ रही है वह शेयर बाजार से। मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान की स्थिति 49,000 पार कर गया है बैंक निफ्टी, और निफ्टी 22,000 पार कर गया है, और फिन निफ्टी भी जो है 22,000 को छू लिया है। कहने का तात्पर्य कि निफ्टी 23,000 जो है पार करते हुए कल का जो शेयर बाजार बंद हुआ वो थोड़ी बहुत गिरावट के साथ, और आशंका यह जताई जा रही है 4 जून के बाद चुनाव परिणाम आने के बाद शेयर बाजार अपनी पुरानी स्थिति यानी 2014 से पहले वाली स्थिति में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? चारों तरफ से जो आकलन यह भी आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी किंग मेकर भी बन सकती हैं, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन उन्हें आमंत्रित कर ले प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो क्या ये सच हो सकता है? अगर शेयर बाजार धड़ाम से गिरने वाली है, व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होने वाली है, बहुत सारे कानून पास किए गए, बहुत चीज़ों में बदलाव होगा। भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो भी कार्यक्रम किए, जो कानून पास किए, अगर उसमें जो है रुकावट आती है, खटाई में पड़ जाती है, कानून रिपील्ड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था में परिवर्तन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो समर्थित मीडिया है वो बार बार कह रही है, पहले 400 पार का नारा था, अब 300 पार का नारा हो रहा है। उधर प्रशांत किशोर यह आकलन करने के लिए बैठ गए टीवी चैनल पर कि भाजपा तो चुनाव जीतेगी, 300 पार करेगी। क्या वह भी एक पेड कार्यकर्ता के रूप में बैठे? क्या उनको भी बिठाया गया है भाजपा के तरफ से? सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी आम जनता की जो मत है वो ईवीएम में कैद है। आखिरी चरण का चुनाव होना अभी बाकी है, जो कि 1 जून को होगा, और 4 जून से पहले और 1 जून के बाद यानी 1 जून के शाम में एग्जिट पोल आएगा। यह भी अंदाजा है, अनुमान है कि जो गोदी मीडिया है अपने एग्जिट पोल में यही कहेगी कि भाजपा चुनाव जीत रही है, भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है, और जो उनके समर्थित गोदी एंकर्स हैं वो उनके बारे में कसीदे करेंगे। लेकिन जो विपक्ष के तरफ से जो भी न्यूज़ एंकर है, जो न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया है, वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को भी जो है बुला लिए हैं, अपनी अपनी आकलन दे रहे हैं। हर कोई इस बाजार में एक्सपर्ट है। जो न्यूज़ का बाजार है वहाँ हर कोई दावा कर रहा है कि हम सही है, हम जो आकलन दे रहे हैं वो सही है, भाजपा जा रही है। ये विपक्ष का कहना है।
और सत्ता पक्ष के समर्थक ये कहते हैं कि भाजपा भारी बहुमत से आ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, हम आपके बीच रहते हैं, आपका जो है न्यूज आप ही लोगों से लेते हैं, खबरें जो है हम आप लोगों से निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर शेयर बाजार गिरने वाली है, बाजार की हालत खराब होने वाला है, तो आखिर क्या होने वाला है हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स में हमें बताएं कि शेयर बाजार गिरने वाला है, बाजार में उथल पुथल होने वाला है, बहुत सारे लोग सशंकित है, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जुडिशियस हो रही है, आम जनता के फेवर की बात करती है, यहाँ तक कि बेल मैटर पे भी अब आरोपी के अधिकार की चर्चा अगर हो रही है, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था परिवर्तन की बू आ रही है। कहीं न कहीं से कुछ खुशबू निकल कर आ रही है कि ऐसा ना हो कि भाजपा की सरकार जा रही है और विपक्ष सरकार में आ रही है। इन्हीं आशंकाओं के साथ बहुत सारे न्यूज़ चैनल कुछ मिक्स न्यूज़ देना शुरू कर दिए। विपक्ष वाले तो साफ कहते हैं कि मोदी जी जा रहे हैं, और सत्ता पक्ष के समर्थित मीडिया ये कह रही है कि नहीं, भाजपा भारी बहुमत से आ रही है। और कुछ लोग जो दिमागी तौर पर जो है अनबैलेंस है, असंतुलित है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा इस बार 500 पार कर रही है। अब 543 तो सीट ही है, 500 पार करने का मतलब है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को बढ़ाइए, 543 पार भी कर दीजिए। तो ये सारी बलफबाजी हो सकती है, हवा बनाया जा सकता है, लेकिन हवा भी कितनी। अब जो है आखिरी चरण में जो मतदान होगा वो कुछ एक सीटों का, कहने का मतलब 400 से ज़्यादा सीटों पे मतदान हो चुका है। अब केवल आकलन है, और बाजार जो है काफ़ी सशंकित है कि क्या होने वाला है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने माल को होल्ड कर लिए हैं। सबकी निगाहें 4 जून के जो है मतगणना के रिजल्ट के ऊपर है कि क्या होने वाला है। बहुजन समाज से जो खबरें आ रही है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, क्या बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं, क्या पूरे देश के बाजार को संभाल लेंगी? क्या उनके ऊपर बूस्टअप कर देंगी? यह भी सवाल है। और रही बात ये, कांग्रेस के शासनकाल में इतना बूम नहीं आया था शेयर बाजार में जितना अब आया है। अगर भाजपा का शासन चला जाता है, विपक्ष का आ जाता है, तो शेयर बाजार क्यों गिरेगा? इसका यह मतलब अभी तक केवल गुब्बारा फुलाया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी शेयर बाजार के आंकड़े थे वो सब के सब फेक थे। जो भी आर्थिक रूप से बताया जा रहा था देश मजबूत हो रहा है, ये सब झूठे बातें थी। बहुत सारी सवाल को लेकर हम बैठे हुए हैं, अपने दर्शकों से महत्वपूर्ण कमेंट चाहते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।